दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार होता है। लेकिन जब वही परिवार एक दिन बोझ समझने लगे, तो दिल टूटने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है, जिसने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी खपा दी। लेकिन बुढ़ापे में उसे बेटे ने ऐसा फैसला सुनाया कि आपका दिल भी भर आएगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी सोच बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हो चुका है आपके अपने YouTube चैनल मीनाक्षी ब्लॉग्स में। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के लगभग 9 बजे थे। घर के आंगन में तुलसी के पास खड़ी शारदा देवी भगवान की आरती कर रही थी। आरती खत्म करके उन्होंने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। इतने में अंदर से बहू नेहा की तेज आवाज आई, मम्मी जी, कितनी देर पूजा करेंगी? रसोई भी संभालनी है या नहीं? शारदा देवी तुरंत अंदर चली गई। उनके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, अभी बनाती हूँ बेटा। नेहा ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, हर काम में इतनी देर लगाती हैं, पता नहीं कब तक ऐसे ही चलेगा। शारदा देवी चुप रही। उन्हें आदत पड़ चुकी थी। पहले यही नेहा उन्हें माँ कहकर बुलाती थी, हर बात पूछती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में न जाने क्या बदल गया था। अब हर बात में शिकायत, हर बात में ताना। उसी समय अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। माँ, मेरा टिफिन तैयार है। शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अभी लाई। उन्होंने अपने हाथों से टिफिन बैग में रखा और हमेशा की तरह बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, खाना समय पर खा लेना। अमित जल्दी में था। उसने बस इतना कहा, ठीक है माँ, और बाहर निकल गया। शारदा देवी दरवाजे तक उसे जाते हुए देखती रहीं। उनकी आंखों में वही ममता थी जो बचपन में थी। उन्हें याद आने लगा, जब अमित 5 साल का था, तब उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। घर में खाने के पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली थी। उस दिन शारदा देवी ने अपने आंसू पोंछकर फैसला किया था, मेरा बेटा पढ़ेगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करना पड़े। उन्होंने लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। रात के 2-2 बजे तक सिलाई मशीन चलाती रही। कई बार बिजली चली जाती तो लालटेन जलाकर काम करती। हाथों में छाले पड़ जाते, आंखें लाल हो जाती, लेकिन अगले दिन फिर वही मेहनत। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में सिर्फ 2 रोटियां ही होती थी। दोनों रोटियां अमित की थाली में रख देती और खुद पानी पीकर सो जाती। अमित मासूम था। उसे लगता था कि माँ ने पहले ही खाना खा लिया है। साल बीतते गए। अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। मेहनत रंग लाई और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन पहली तनख्वाह लेकर वह घर आया, उसने माँ के हाथ में पैसे रखकर कहा था, माँ, अब आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन शारदा देवी बहुत रोई थी, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। फिर अमित की शादी नेहा से हुई। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। नेहा हर बात पर शारदा देवी से सलाह लेती थी, साथ बैठकर खाना खाती थी। मोहल्ले वाले कहते थे, वाह, कितनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। नेहा को लगने लगा कि घर में हर फैसले में शारदा देवी का होना उसे पसंद नहीं। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी। मम्मी जी, मेरी रसोई में मत आया कीजिए। मम्मी जी, मेहमानों के सामने ज़्यादा मत बोला कीजिए। मम्मी जी, अब जमाना बदल गया है। ये बातें सुनकर शारदा देवी हर बार सिर्फ मुस्कुरा देती। उन्हें लगता था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक शाम अमित ऑफिस से लौटा तो घर का माहौल बिल्कुल शांत था। नेहा गुस्से में कमरे में बैठी थी। अमित ने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने तुनक कर कहा,
अपनी माँ से पूछिए, हर बात में दखल देती हैं। अब मुझसे नहीं होगा ये सब। अमित थक कर आया था। उसने बिना कुछ पूछे माँ की तरफ देखा। शारदा धीरे से बोली, बेटा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि गैस बंद कर देना, दूध उबल रहा था। नेहा बीच में ही बोल पड़ी, देखा, हर बात में समझाना जरूरी है क्या? अमित ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था किसका साथ दे। एक तरफ वह माँ थी जिन्होंने उसे अपनी भूख मारकर बड़ा किया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी थी। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया, लेकिन शारदा देवी ने हमेशा की तरह भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कही, हे भगवान, मेरे कारण मेरे बेटे का घर कभी न टूटे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को बचाने की वह दुआ मांग रही है, उसी घर से उन्हें बहुत जल्द हमेशा के लिए विदा कर दिया जाएगा। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। शारदा देवी रोज की तरह सबसे पहले उठी। उन्होंने चाय बनाई, मंदिर में दीपक जलाया और फिर धीरे से अमित के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा, चाय रख दी है, ठंडी हो जाएगी। अंदर से सिर्फ की आवाज आई। अमित सारी रात सो नहीं पाया था। एक तरफ माँ का चेहरा था, दूसरी तरफ नेहा की बातें। उधर नेहा पहले से ही फैसला कर चुकी थी। नाश्ते की मेज पर बैठते ही उसने कहा, अमित, अब ये रोज रोज का झगड़ा मैं नहीं सह सकती। या तो कोई फैसला करो या फिर मैं मैके चली जाऊंगी। अमित चौंक गया। नेहा, ऐसी बात मत करो। तो फिर क्या करूं? हर दिन तनाव में जीऊं? मेरा भी कोई जिंदगी है या नहीं? शारदा देवी यह सब रसोई से सुन रही थी। उनके हाथ कांप गए। गर्म चाय का कप गिरते गिरते बचा। उन्होंने खुद को संभाला और बाहर आई। बेटा, अगर मेरी वजह से घर में परेशानी है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। नहीं माँ, अमित तुरंत बोला। लेकिन नेहा ने उसी समय कहा, देखा, मम्मी जी भी यही चाहती हैं कि घर में शांति रहे। शारदा देवी ने बेटे की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि अमित कहेगा, माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन अमित चुप रहा। वही चुप्पी शारदा देवी के दिल में तीर बनकर उतर गई। उस रात उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसमें अमित के बचपन की पहली चप्पल, स्कूल का पहला पहचान पत्र, पहली क्लास की फोटो और एक टूटी हुई कार थी। उन्होंने हर चीज को प्यार से छुआ और आंखों से लगा लिया। धीरे से बोली, कैसे भूलूं वो दिन जब तू मेरी उंगली पकड़कर चलता था। आज मैं तेरे सहारे की उम्र में हूँ, लेकिन शायद अब मेरी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं। सुबह होते ही अमित ने धीमी आवाज में कहा, माँ, तैयार हो जाइए। शारदा देवी सब समझ गई। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे से बैग में रखे, भगवान की छोटी सी तस्वीर उठाई और घर के हर कोने को आखिरी बार देखा। दरवाजे से निकलते समय उनकी नज़र उस दीवार पर पड़ी जहां अमित की बचपन की लंबाई हर साल पेंसिल से नापी जाती थी। उन्होंने कांपते हाथों से उस निशान को छुआ और मुस्कुरा दी। कार पूरे रास्ते चलती रही। न अमित कुछ बोला, न शारदा देवी। सिर्फ कार में अंदर सन्नाटा था। करीब आधे घंटे बाद कार एक बड़े से गेट के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, अपना घर वृद्धाश्रम। अपना घर वृद्धाश्रम। अमित की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं मजबूर हूँ। शारदा देवी ने पहली बार बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, बेटा, मजबूरी इंसान को गलत नहीं बनाती, लेकिन गलत फैसले की जिम्मेदारी उससे कभी नहीं छीनती। फिर भी मैं तुझे दुआ ही दूंगी, खुश रहना। अमित फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। वृद्धाश्रम की संचालिका बाहर आई और शारदा देवी का बैग पकड़ लिया। शारदा देवी बिना पीछे मुड़े अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अमित कार में बैठा, उसने शीशे से देखा। माँ एक बार मुड़ी। उन्होंने दूर खड़े अपने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। अमित से अब और सहा नहीं गया। उसने स्टीयरिंग पर सिर रख दिया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी माँ को नहीं, अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन
उसे पता नहीं था वृद्धा आश्रम के उसी कमरे में उसकी माँ की मुलाकात एक बुजुर्ग से होने वाली थी, जो सिर्फ 7 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। वृद्धा आश्रम में पहला दिन शारदा देवी के लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ ऐसे चेहरे थे जिनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमारे अपने सचमुच भूल गए? हमें सचमुच भूल गए? संचालिका उन्हें एक छोटे से कमरे तक लेकर गई। यही आपका कमरा है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। शारदा देवी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कमरे में एक और बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, नई आई है? जी, घबराइए मत, यहाँ हम सबका दर्द लगभग एक जैसा है। उसकी बात सुनकर शारदा देवी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए। अगले कुछ दिनों में उन्होंने वृद्धाश्रम के हर बुजुर्ग को अपना परिवार बना लिया। कोई दवा भूल जाता तो समय पर याद दिलाती, कोई उदास बैठा होता तो उसके पास जाकर बातें करती, शाम को मंदिर में भजन गाती तो पूरा वृद्धाश्रम उनके साथ बैठ जाता। एक दिन दोपहर में एक बुजुर्ग उन्हें ध्यान से देख रहे थे, सफ़ेद बाल, गोल चश्मा और हाथ में पुरानी डायरी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम शारदा है? जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या तुम्हारे पति का नाम महेश प्रसाद था? शारदा देवी चौंक गई। जी, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। मैं राघव शर्मा हूँ, तुम्हारे पति का दोस्त और उनका वकील भी। शारदा देवी को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। महेश जी को गुजरे हुए 25 साल हो चुके थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, आप इतने साल बाद यहाँ? राघव जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। मेरे बेटे मुझे यहाँ छोड़ गए, लेकिन शायद भगवान ने मुझे यहाँ किसी वजह से भेजा है। उन्होंने अपनी डायरी खोली। महेश ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले मुझसे एक ज़रूरी काम करवाया था। उन्होंने शहर के बाहर वाली अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम रजिस्ट्री करवाई थी। शारदा देवी हैरान रह गई। लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। फिर अचानक उनकी मौत हो गई। उसके बाद मैं दूसरे शहर चला गया। जब वापस आया तो तुम लोग कहीं और रहने लगे। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मिली ही नहीं। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि शायद भगवान अभी भी उनके साथ हैं। राघव जी ने आगे कहा, वह जमीन तब बेकार मानी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने वहीं से नया एक्सप्रेसवे निकालने का फैसला किया है। उस जमीन की कीमत अब, उन्होंने एक पल रुक कर कहा, करीब 5 करोड़ रुपये हैं। शारदा देवी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें पैसे की खुशी नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने दिवंगत पति की आखिरी निशानी याद आ रही थी। राघव जी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू करवा सकता हूँ। अब वह जमीन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। शारदा देवी ने आसमान की तरफ देखा, धीरे से बोली, हे भगवान, जब सबने साथ छोड़ दिया तब भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी जमीन की खबर कुछ ही दिनों में उनके बेटे अमित और बहू नेहा तक पहुंचने वाली है। और जिस माँ को वो बोझ समझकर छोड़ आए थे, उसी माँ को वापस लाने के लिए वे खुद वृद्धा आश्रम के दरवाजे पर खड़े होने वाले थे। 4 दिन बाद सारी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। राघव जी ने अपने पुराने परिचितों की मदद से जमीन के कागज निकलवा लिए। हर दस्तावेज पर साफ लिखा था, मालिक शारदा देवी। उधर उसी जमीन पर एक्सप्रेसवे बनने की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। एक प्रॉपर्टी डीलर कागजों की कुछ जांच करते करते सीधे अमित के घर जा पहुंचा। दरवाज़ा नेहा ने खोला। क्या आप महेश प्रसाद जी के परिवार से हैं? नेहा ने कहा, जी कहिए। डीलर ने पूछा, शारदा देवी कहाँ हैं? हमें उनकी ज़मीन खरीदनी है। नेहा चौंक गई। कौन सी ज़मीन? डीलर ने फाइल खोलते हुए कहा, शहर के बाहर 20 बीघा ज़मीन। आज उनकी कीमत 5 करोड़ से भी ज़्यादा है।
अगर शारदा देवी तैयार हो तो हम तुरंत एडवांस देने को तैयार हैं। इतना सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग बदल गया। 5 करोड़? जी, और कीमत अभी और बढ़ सकती है। डीलर चला गया डीलर चला गया लेकिन उसके जाते ही नेहा दौड़कर अमित के पास पहुंची। सुनो, हमें अभी इसी वक्त मम्मी जी को घर वापस लाना होगा। अमित ने हैरानी से पूछा, अचानक? 4 दिन पहले तो तुम कह रही थी कि। नेहा ने उसकी बात काट दी। गलती हो गई, आखिर वो तुम्हारी माँ है। अमित ने पहली बार नेहा की आंखों में देखा। उसे एहसास हो गया था कि यह प्यार नहीं, पैसों का लालच बोल रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, नेहा, अगर माँ वापस आएंगी तो सिर्फ सम्मान से, जमीन के लिए नहीं। नेहा झुंझला गई। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? 5 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। अमित चुप हो गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे माँ की वह मुस्कान याद आ रही थी जब उन्होंने वृद्धा आश्रम के गेट पर आखिरी बार हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया था। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सचमुच इतना बदल गया हूँ कि जिसने मुझे चलना सिखाया उसे ही अकेला छोड़ आया? सुबह होते ही अमित बिना कुछ कहे कार लेकर निकल पड़ा। नेहा भी उसके साथ बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद कार फिर उसी वृद्धा आश्रम के बाहर रुकी, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। जिस गेट से कुछ दिन पहले वह अपनी माँ को छोड़ कर गया था, आज उसी गेट के अंदर जाने की हिम्मत उसके कदमों में नहीं थी। वह धीरे धीरे अंदर पहुंचा। आंगन में जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। शारदा देवी मंदिर के सामने बैठी थी। चारों तरफ वृद्धा आश्रम के बुजुर्ग बैठे थे। वो सबको अपने हाथों से खीर बांट रही थी और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही माँ है जिसे उसने अकेला छोड़ दिया था। तभी शारदा देवी की नज़र अमित पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आ गए बेटा। उनकी आवाज़ में न शिकायत थी न गुस्सा, सिर्फ वही ममता थी। सिर्फ वही ममता थी जिसे कोई भी बेटा कभी खरीद नहीं सकता। अमित उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बस इतना ही कह पाया, माँ मुझे माफ़ कर दो। शारदा देवी ने अमित के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत शांत आवाज में कहा, बेटा माफ़ी मांगने से पहले एक बात का जवाब देना। अमित ने आंसू पोंछे और सिर झुका लिया। जी माँ, अगर आज उस जमीन की कोई कीमत न होती, अगर वो 5 करोड़ की जगह 5 रुपये की भी न होती, तब भी क्या तुम मुझे लेने आते? अमित के होंठ खुले लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी नजरें अपने आप नीचे झुक गई। शारदा देवी सब समझ गई। उन्होंने बेटे को उठाया और पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। इतने में नेहा आगे बढ़ी। उसकी आवाज में बनावटी अपनापन साफ झलक रहा था। मम्मी जी, घर आपके बिना बिल्कुल सूना हो गया है। मम्मी जी, घर आपके बिना बिल्कुल सूना हो गया है। चलिए ना, अब हम सब फिर से साथ रहेंगे। शारदा देवी ने पहली बार नेहा की आंखों में सीधे देखा। सच बताना बहू, घर सूना हुआ है या 5 करोड़ की जमीन? नेहा का चेहरा उतर गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। पूरा वृद्धाश्रम बिल्कुल शांत हो गया। राघव जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, रिश्ते जब स्वार्थ से जुड़ जाते हैं तब उनका टूटना तय हो जाता है। अमित अब खुद को रोक नहीं पाया। वह रोते हुए बोला, माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे लगा मैं दोनों तरफ का संतुलन बना लूंगा। माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे लगा मैं दोनों तरफ का संतुलन बना लूंगा, लेकिन मैं सबसे बड़ा कायर निकला। जिस माँ ने मुझे अपनी भूख देकर खिलाया, उसी माँ को मैं घर से छोड़ आया। शारदा देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के आंसू पोंछे। बेटा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला छोटा नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस माँ बाप अपने ही घर में मेहमान बन जाए, उस दिन समझ लेना कि घर सिर्फ ईंटों का रह गया है, परिवार नहीं। जिस माँ बाप अपने ही घर में मेहमान बन जाए, उस दिन समझ लेना कि घर सिर्फ ईंटों का रह गया है, परिवार नहीं। अमित फूट फूट कर रोने लगा।
वृद्धाश्रम में मौजूद हर बुजुर्ग की आंखें नम थी। कुछ देर बाद राघव जी ने जमीन के सारे कागज शारदा देवी के सामने रख दिए। अब फैसला तुम्हारा है। शारदा देवी ने धीरे धीरे कागज उठाए। उन्हें कुछ पल उन्हें देखा, फिर मुस्कुराई। मैंने पूरी जिंदगी अपनी परिवार के लिए जी है। अब जो भी बचा है वह उन लोगों के लिए होगा जिन्हें अपने ही परिवार ने भुला दिया। कुछ महीनों बाद उसी वृद्धाश्रम में एक नया भवन बनकर तैयार हुआ। एक छोटा अस्पताल, एक बड़ा भोजनालय और एक सुंदर पुस्तकालय। गेट पर एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, यह भवन उन सभी माँ बाप को समर्पित है जिनका सम्मान उनके अपने घरों में नहीं हो सका। उद्घाटन के दिन अमित और नेहा भी वहां मौजूद थे। इस बार वे मेहमान बनकर आए थे। कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अमित माँ के पास आया। माँ, क्या आप कभी हमारे घर वापस आएंगी? शारदा देवी मुस्कुराई। बेटा, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी, लेकिन अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरा घर नहीं, ये पूरा वृद्धाश्रम है। यहाँ हर कोई मुझे माँ कहकर बुलाता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ मुझे सम्मान मिलता है। अमित ने माँ के चरण छुए। आज पहली बार उसे समझ आया था कि माँ की कीमत उनकी मौजूदगी में समझनी चाहिए, तस्वीर पर माला चढ़ाने के बाद नहीं। कि माँ की कीमत उनकी मौजूदगी में समझनी चाहिए, तस्वीर पर माला चढ़ाने के बाद नहीं। अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे 2 बातें कीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक में नहीं, माँ बाप की दुआओं में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।